सुनें पॉडकास्ट नींद क्यों रात भर नहीं आती। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का ये शेर अपने आप में हजारहा मानी समेटे हुए है। हमने इसके कुछ मानी मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत या मानसिक स्वास्थ्य के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में ढूंढने की कोशिश की है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस शेर की परतें भी खुलती चलेंगी। इस सीरीज के ज़बान मिली जुली हिंदी उर्दू होगी, लेकिन हम अंग्रेजी से भी परहेज नहीं करेंगे। पहले मिलिए सलमान अख्तर से। अपने बीवी बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बापों से, अपने दोस्तों से रिश्तेदारी, उनको समझिए एक खत। और ये जो प्रिडिक्टेबल मामूल है जिंदगी का, ये जो रोजाना का कार्यक्रम है, ये इसको समझिए उस खत का लिफाफा। तो लिफाफा जो है वो बना हुआ है 6 चीजों का। एक कि वक्त, दूसरा कि स्पेस क्या है, जगह, तीसरा चीजें, चौथा जानवर, पांचवा पैसा और छठा भगवान या खुदा। तो ये 6 चीजें जो है, हम इनके अंदर बनाए हुए लिफाफे में इंसान की जिंदगी है। तो अब ये 6 चीजें जो है कुछ ना कुछ हिल गई है कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से दिमाग पे असर पड़ा है। सलमान अख्तर, जिनके साथ इस पॉडकास्ट का सफर तय होगा। सलमान अख्तर साइकेट्री की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अमेरिका में जेफरसन मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से साइकेट्री और ह्यूमन बिहेवियर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। अमेरिका जाने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया और चंडीगढ़ से साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन तकरीबन 50 साल से आप अमेरिका में ही प्रैक्टिस करते हैं। 300 से ज्यादा पेपर्स और किताबें लिखी हैं। इनमें 100 किताबें तो ऐसी हैं जो दुनिया भर में साइकेट्री और साइकोएनालिसिस के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ते हैं। सलमान साहब अंग्रेजी और उर्दू में शायरी भी करते हैं और इस मैदान में भी वो खासे आगे हैं। शायरी के कई कलेक्शंस छप चुके हैं। आइए अब इस पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। उन सभी टॉपिक्स पर हमारी नजर रहेगी जिनका ताल्लुक नफ्सियात, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से है। जैसे हम प्यार क्यों करते हैं, इश्क कैसे होता है, गुस्सा क्यों आता है, डरते किस लिए हैं, इंतकाम या बदले की भावना हमें क्यों तंग करती है, इतना लालच किस लिए, पैनिक अटैक्स हैं कि होते ही रहते हैं। मतलब इंसानी जज्बात या भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस किस तरह हमारी शख्सियत का अहम हिस्सा है। नींद क्यों रात भर नहीं आती के इस पहले एपिसोड में जिक्र उस तन्हाई और उदासी का जो कोविड-19 की शक्ल में हमारे सामने आई और वायरस बनकर इसने गोया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ही डस लिया। प्रोफेसर सलमान अख्तर इस वक्त अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में है और मैं लंदन में। ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है। सलमान साहब से मेरा सवाल है कि कोविड-19 ने हमारे जिस्म ही नहीं जहन को भी मुतासिर किया है। पूरी दुनिया में एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है परवेज साहब कि हम सब, आप, मैं, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, सब कुछ, हम सब इंसान जो हैं वो एक प्रिडिक्टेबल, यानी कि एक ऐसी चीज तरह से जिंदगी जीते हैं जो कि जिसके कुछ रूल्स हैं, जिसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसका कुछ ढर्रा बंधा हुआ है, कुछ मामूल है कि ऐसा तो हो ही गई। जैसे कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, 11 बजे के बाद 12 बजे। तो ये कुछ फैसले हमसे बाहर हैं जिनमें हम जिंदगी जी रहे हैं। आपकी जिंदगी या मेरी जिंदगी या ये लोग जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनकी जिंदगी, उसके अपने बीवी बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बापों से, अपने दोस्तों से रिश्तेदारी, उनको समझिए एक खत। और ये जो प्रिडिक्टेबल मामूल है जिंदगी का, ये जो रोजाना का कार्यक्रम है, ये इसको समझिए उस खत का लिफाफा। तो लिफाफा जो है वो बना हुआ है 6 चीजों का। 6 चीजों का लिफाफा बना हुआ है जी, जिसको हम सोचते नहीं है क्योंकि हम लिफाफे के अंदर हैं, तो हमें फिक्र नहीं है। अब खत तो नहीं सोचेगा ना, जब तक लिफाफा इंटैक्ट है तो खत को लिफाफे की क्या फिक्र। ये 6 चीजों का लिफाफा है। एक कि वक्त, वक्त क्या है, दूसरा कि स्पेस क्या है, जगह, तीसरा चीजें,
चौथा जानवर, पांचवा पैसा और छठा भगवान या खुदा। तो ये 6 चीजें जो है हम इनके अंदर बनाए हुए लिफाफे में इंसान की जिंदगी है। तो अब ये 6 चीजें जो है कुछ ना कुछ हिल गई है कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से दिमाग पे असर पड़ा है। जाहिर है कि जिस्म की जो बीमारी है उसका तो एक मसला, उसका प्रॉब्लम, उसकी कठिनाई एक अलग है, बड़ी है, तो वो उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। लेकिन ये कि जो दिमाग पे और जहन पे और दिल पे असर पड़ा है वो है इन 6 चीजों के डिस्टर्बेंस का। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि वक्त, स्पेस यानी कि जगह, चीजें, जानवर, पैसा, खुदा, ये वो 6 चीजें हैं जो हमारी आज की गुफ्तगू में, बातचीत में आगे चल के और उभर कर आएंगी। जी, और जिन पे कोविड का असर कि ऐसा है कि आप ये समझ लें कि आपने खत लिखा और लिफाफे में रखा और आप मेल करने जा रहे हैं, और फिर आपने देखा कि लिफाफे में 6 बड़े-बड़े छेद कर दिए गए। तो ज़ाहिर है कि अब खत को तो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको लगेगा कहीं डाकिया ना पढ़ ले, आप कहेंगे यार फिर से खत लिखूं, कुछ लफ्ज निकाल दूं, तो खत विल बिकम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द होल्स इन द एनवेलप। उसके फिर असरात रिश्तों पे आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें नोट करना चाहिए कि गड़बड़ क्या हो, ये जहनी तौर पर। सबसे पहले लीजिए वक्त, कि एक तरह से तो वक्त प्रिडिक्टेबल है कि भाई 11 है, 11 के बाद 12 बजेंगे, उसके बाद 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे। दिन है, दिन के बाद रात हो, रात के बाद फिर दिन होगी। सर्दी है, सर्दी के बाद बाहर आएगी, फिर गर्मी आएगी। सो ये सब तो प्रिडिक्टेबल है। लेकिन एक माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे हमारी जिंदगी वक्त से ऐसी बंधी है कि जैसे मैं उठता हूँ आमतौर पे 7:15 7:30 बजे बिस्तर से। उसके बाद मैं नहा धो के नाश्ता करके 8:15 बजे निकला दफ्तर से, घर से दफ्तर की तरफ। 9 बजे पहुंचा, 5:30 बजे तक मैंने काम किया, घर आया 6:30 बजे। तो अब ये जिंदगी 41 साल से ऐसे ही चल रही है। 5 दिन जाता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो नतीजे के तौर पे एक जिंदगी एक सांचे में ढली हुई है, क्योंकि हम जिसमें बहते चले जा रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी चल रही 2 पटरियों पर। तो ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल बात है। अब क्या हुआ, कोविड के आने से दफ्तर बंद हो गए, तो अब आप घर में बैठे हुए। कुछ लोगों का तो नौकरी ही गई बिल्कुल, कुछ लोगों के जो प्रिडिक्टेबल दफ्तर के स्केड्यूल थे वो बदल गए। अब जैसे मुझे ले लीजिए, मैं अगर मरीज देखना चाहूँ 9 बजे सुबह, तो मुझे कोई 7:15 बजे उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी 45 मिनट की जो गार चला के जाता था मैं, वो तो बच गया। और नतीजे के तौर पे 9 बजे मरीज देखने के लिए मैं 8:15 बजे भी उठ सकता हूँ। तो 1 घंटा मेरे पास फ्री हो गया। उसी तरह से वापस आने में 5:30 बजे वहां से निकलता था, 6:30 बजे पहुंचता था। अब 5:30 बजे काम खत्म किया, 1 मिनट के अंदर अंदर घर में हूँ, क्योंकि सारा काम तो जूम पे हो रहा है और फेस टाइम पे हो रहा है। तो नतीजे के तौर पे जिन लोगों के प्रिडिक्टेबल ऑफिस आवर्स थे, उनके पास टाइम बढ़ गया है। जिन लोगों की नौकरी गई है, उनके पास टाइम बढ़ गया है। तो ये पता चला हर आदमी कुछ आधे पौने रिटायरमेंट में रहे। वो आधे पौने रिटायरमेंट में आज 70 साल का आदमी रहे, 75 का रहे, तो कोई बात नहीं है। अगर 40 साल का आदमी, 35 साल का आदमी इस तरह रह रहा है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इस वक्त का करें क्या। एक ये लिफाफे में छेद। सलमान साहब, ये तो वक्त की बात हुई। दूसरी बात आपने कही थी स्पेस यानी कि जगह के बारे में। जी, अब देखिए स्पेस का ये है कि कुछ प्रिडिक्टेबल स्पेसेस होती हैं जिनमें हम जिंदगी गुजारते हैं। जैसे जब आप लंदन में रहा करते थे परमानेंटली, और जब आप बीबीसी में थे, तो आप अपने घर से निकले, आप बीबीसी बुश हाउस में गए, वहां से नीचे रेस्टोरेंट में बैठे आके, उसके बाद आपने पैडिंगटन एक्सप्रेस ली, उसके बाद आप वापस आए, फिर कुछ दोस्त आपके घर में आ गए, महेश्वरी साहब और फना फना फना। तो नतीजे के तौर पे ये स्पेसेस हैं, ये जगह हैं। बीबीसी का ऊपर कोई दफ्तर था हिंदी का, नीचे का जो रेस्टोरेंट था, पैडिंगटन एक्सप्रेस जो या जो भी ट्रेन थी, जुबली लाइन, उसके अंदर कंपार्टमेंट की जगह, फिर आपके घर की जगह, फिर आपकी लाल रंग की कार के अंदर बैठना। तो नतीजे के तौर पे हम कुछ जगह हमारे लिए तय हैं जहां हम रहते हैं, जाते हैं। दिल्ली में है, आपके घर पे दावत हुई, फिर पता चला प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में चले गए रात में, फिर पता चला ये सुंबुल और नवाब के घर चले गए। कुछ जगह तय होती,
जहां हम जाते हैं, जहां हमारी जिंदगी है। नतीजे के तौर पे अब वो जगह भी गायब हो गई। उन जगहों पे गए नहीं कितने दिन से। मैं हवाई जहाज में नहीं बैठा, कोई हो गए 14 महीने। मैं ट्रेन में नहीं बैठा, हो गए कोई 14 महीने। मैं लंदन कम से कम 1.5 साल में एक बार तो जरूर आ ही जाता था, मैं लंदन नहीं गया। मैं टर्की जाता था साल में 4 बार, मैं टर्की नहीं गया। तो जगह ही गायब हो गई। और कमबख्त अपना घर जिसमें कि हम आम तौर पे सुबह और रात गुजारते थे, अब उसमें पूरा दिन गुजारना है। तो जगहों का प्रोपोर्शन जो है बदल गया है, तो उसका तो ज़हन पे असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जगह बड़ी चीज़ है, जिसको हम सोचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप पेरिस के किसी होटल में छोटे से रेस्टोरेंट एलिवेटर में हो, आप हवाई जहाज के बाथरूम में छोटी सी जगह पे हो, या वो सब तो अमीरों की बातें हैं। आप घर के नागोल में हो, जिसको क्रॉल स्पेस बोलते हैं यहाँ पे, बेसमेंट में, कोठरी में हो छोटी सी जहां अनाज रखा जाता हो, उसकी फीलिंग अलग है। और स्टेडियम में हो आप, क्रिकेट के फुटबॉल के स्टेडियम में हो, उसकी फीलिंग अलग है। जगह जो है वो इंसान के दिल पे असर करती है, और हमारी जगह बदल गई है। जहां पे हम जा सकते थे कभी शाम को एक बियर पी ली, वो जगह रेस्टोरेंट बंद है। जहां हम जाते थे दोस्तों के घर ही नहीं गए बहुत दिनों से, और दोस्त हमारे घर नहीं आए। मिलते भी हैं तो अब वो पीछे बैकयार्ड में या सामने बाग में, घर के अंदर ही नहीं गए। तो नतीजे के तौर पे ये जगहों का बड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, और इसका ज़हन पे असर है, क्योंकि बहुत सी जगहें जाने के लिए ममनू हो गई हैं, बंद हो गई, जहां हम जा नहीं सकते हैं। तो ये इसका असर तो होगा ना कुछ लॉस का। क्या एक बात हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस घर की छत के नीचे, जिसमें आमतौर पे 1-2 लोग होते हैं, कभी कोई एक दफ्तर जाता है तो दूसरा आ रहा होता है, या घर में जिसके और ज्यादा मेंबर्स हैं, बच्चे स्कूल गए, आ गए, थोड़ा सा वक्त आपको मिल गया, थोड़ा सा नहीं मिला। अब वक्त ही वक्त है घर के अंदर, और वही जगह है, और सबके सब एक ही छत के नीचे जो हैं वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, ताक रहे हैं, और उसमें भी कहीं कोई घबराहट का पहलू निकल के आता है। हाँ, यकीनन। क्योंकि देखिए आपको बताऊं कि एक बहुत पुरानी लेकिन माकूल स्टडी है स्किज़ोफ्रेनिया पे, जो कि मेजर मेंटल इलनेस है। तो उसमें ज़ाहिर है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक चीज़ से नहीं होती है, उसके कुछ जेनेटिक भी हैं, हेरिडिटरी प्रेडिस्पोजिशंस, और कोई 50 उसके इन्फ्लुएंसेस हैं। तो कोई एक चीज़ नहीं कॉज़ करती है ऐसी बड़ी इलनेस। लेकिन वो 50 फैक्टरों में एक फैक्टर भी है, ज़्यादा जज़्बात का इनपुट। जज़्बात भी अच्छी चीज़ हैं, लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए। अब आप अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करेंगे, और माँ आपसे कितनी मोहब्बत करेगी, तो वो उसकी डोज़ भी एक जो है रेगुलेटेड होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट डोजेस बढ़ गए हैं ओवर क्राउडिंग से। दूसरी बात ये भी है, आपको मज़े की बात बताऊँ, अमेरिका में ख़ास तौर पे, क्योंकि अमीर मुल्क है, बिज़नेसेस का बड़ा परेशानी है। इंडिया में भी होगी बिज़नेसेस की परेशानी, लंदन में भी होगी कि क्या करें, लोग पैसा नहीं बना रहे हैं जिनका काम था। एक इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री हैं, दूसरे मैं थोड़ी देर में आऊँगा। एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है इस ज़माने में, और बहुत पैसा बना रही है। मुझे एक साहब ने बताया उनके पास 2 ट्रक थे, उन्होंने 5 ट्रक लिए, अब 9 हैं उनके पास। वो क्या है? होम रिमॉडलिंग। कि घर में खिड़की नई बनवा दें, एक दीवार को पेंट करा दें, एक दीवार को गिराएं, किचन को बड़ा बना दें। ये सब जो है हो रहा है। वो निदा फाजली साहब का शेर है ना कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो वो बिखरी हुई चीजों को सजाने से जो जो सजाने वाले हैं उनको पैसा मिल रहा है। ये भी एक है स्पेस के रिस्ट्रिक्शंस का असर। पहली हुई वक्त, दूसरी हुई जगह, और चूंकि नज़ा साहब का ये शेर पढ़ा है तो तीसरी चीज हुई चीजें। जी, अंग्रेजी में बोले थिंग्स, ज्यादा माकूल उर्दू बोले तो अशिया। तो अब नतीजा ये है कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में प्रिडिक्टेबल तौर पे हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। कि एक टेलीफोन है, अब सेल फोन एक है, बगैर सेल फोन के जिंदगी अजीब लगती है। एक जमाना था सेल फोन नहीं था, कलम है, कागज है, टाइपराइटर है या कंप्यूटर है, कार है, या ये कार नहीं है तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल है। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में, कैंची है, सरौता है, और पानदान है, पॉट्स एंड पैन्स हैं, तो ग्लास है, कप है, ये सब चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, और इन पे हम डिपेंड करते हैं।
चाहे हम इनके बारे में सोचें या ना सोचें, लेकिन इनके बहुत से मकासद हैं, बहुत से इनके पर्पसेस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेक्रेड हैं, जिन्हें ख़ास तौर पे भगवान और अल्लाह से रिश्ता किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डरावनी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक चीज़ होने के अलावा 2 काम करती हैं एक ही चीज़ में जुड़ा हुआ। तो चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। इस पे ये अर्जेंटीना के मशहूर शायर थे बोर्हे लुइस बोर्हे, उनकी बड़ी अच्छी नज़्म है थिंग्स, कभी सुनाऊँगा आपको बाद में। तो जिन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना था, वो चीज़ें भी बदल गई हैं। जैसे मैं कार से रोज़ जाता था दफ्तर और रोज़ आता था। अब मैं कार कहीं-कहीं 5-5, 6-6 दिन कार ही नहीं चलाता, कोई ज़रूरत ही नहीं, कहाँ जाऊँ? पेट्रोल डलवाता था, जिसको यहाँ अमेरिका में गैस बोलते हैं, महीने में कम से कम 2 बार। अब 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, पेट्रोल ही नहीं डाला। तो वो गैस स्टेशन जो जाने का एक वो था आदत, वो खत्म हो गई पेट्रोल पंप जाने की। उसी तरह से एक रेस्टोरेंट में गए या एक बार में गए, अब स्टूल पे बैठे बार में, वो स्टूल गायब हो गया ज़िंदगी से, तो अब वो स्टूल नहीं रहा। या ये कि फाउंटेन से उसने बियर दी तो पता चला वो बियर का इतना लंबा ग्लास जिसमें कि फोम हो गई, वो ग्लास गया, वो बियर गई। तो बहुत सी चीज़ें गायब हो गई हैं ज़िंदगी से और कुछ नई चीज़ें दाखिल हो गई हैं। मास्क, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मुझे याद है 1967 में 4th ईयर में, 3rd ईयर में मैंने आखिरी बार मास्क पहना। 67 के बाद अब जाके फिर रोज़ाना मास्क पहनना है। तो ये मास्क जो था एक ज़िंदगी में था नहीं और एक ज़िंदगी में अब फिर से दाखिल हो गया और कुछ लोगों ने पहले कभी ना पहना होगा और कुछ लोग जो हैं कि मास्क डिफरेंट तरह के मास्क की इजाज़त होगी और आदत होगी जो कि मज़हब से जुड़े हों। इस पे बाय द वे नकाब पे हमारे वालिद का बड़ा अच्छा शेर है। जी, इरशाद। जी, वो शेर ये है कि वतन से इश्क, गरीबी से बैर, अमन से प्यार। वतन से इश्क, गरीबी से बैर, अमन से प्यार, सभी ने ओढ़ रखे हैं नकाब जितने। सभी ने ओढ़ रखे हैं नकाब जितने। वाह! हाँ, तो लेकिन आप तो सभी नकाब पोश, वो सुपरमैन, फिर बुर्के से इसका रिश्ता था, इस तरह की चीजों से। अब हर इंसान जो है नकाब पहने हुए। सो ये नई चीज दाखिल हुई है। हैंड सैनिटाइजर की छोटी-छोटी बोतलें मिलने लगी हैं। तो वो हैंड सैनिटाइजर भी अब आप जेब में रखते हैं या कार में रखते हैं, ग्रोसरी स्टोर में। उसके बाहर सैनिटाइजर की बोतल रखी है, वो कहते हैं अपना हाथ साफ करके आइए। तो ये नई-नई बातें हो गई। तो नतीजे के तौर पे कुछ पुरानी चीजें खो गई, कुछ नई चीजें दाखिल हुई। ये चीज होती है इमिग्रेशन में आमतौर पे कि इमिग्रेशन में आप एक कल्चर, एक समाज, ज्योग्राफिकल रीजन छोड़ के जब दूसरे में जाते हैं तो कुछ चीजें खो जाती हैं। अब हर आदमी इमिग्रेंट है क्योंकि अब हर आदमी जो है वो एक नए जमाने में रह रहा है। अपने ही वतन में जो है आदमी इमिग्रेंट हो गया है। इस पे भी कितना अच्छा शेर है, बंबई के अननोन शायर हैं सूर्य भान, उनका शेर कितना अच्छा है कि अपने ही घर में अजनबी की तरह, अपने ही घर में अजनबी की तरह, मैं सुराही में हूँ नदी की तरह। वाह, क्या बात! Amount of restlessness, what amount of restlessness, and you're trapped, well, your life was much bigger. अब कह दिया बीबीसी मत जाओ, रेस्टोरेंट मत जाओ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मत जाओ, मेरे घर में मत आओ लिविंग रूम में। अब आप जो है अपने ही घर में अजनबी की तरह, मैं सुराही में हूँ नदी की तरह। सलमान साहब, आपने कुछ ऐसी चीजों का भी नाम ले दिया जिनके बारे में शायद इस वक्त सोचना भी मुश्किल था, और खासतौर पे आप अमेरिका में बैठे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कैंची सरौता। ये सरौता लफ्ज आपके जहन में कहाँ से आ गया? चूना और कत्था, मुझे लगता है इसका भी, और पानदान भी आपने इससे पहले इस्तेमाल किया था। ये लफ्ज कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? ये जो है देखिए क्या है कि ये इमिग्रेंट्स की ट्रेजेडी है, और इमिग्रेंट्स की और ज्यादा उम्र जीने की भी ट्रेजेडी है कि कुछ चीजें खोती चली जाती हैं। कि अब हमारी नानी थी, वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बहुत ज़हीन थी और बहुत तेज थी, और अखबार पढ़वाती थी मुझसे 3 बजे जब मैं स्कूल से वापस आता था। तो अखबार भी, उन्हें न्यूज़ का अप टू डेट रहना ज़रूरी था, हालांकि लिटरेट नहीं थी बिल्कुल। तो वो सारा दिन पानदान के साथ, पानदान रखा हुआ है सामने, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सरौता से डली काट रही। तो नतीजे के तौर पे वो चीज़ें जो है अब खो गई हैं। अब सरौता कहाँ,
और अब पानदान कहाँ और दिल्ली कहाँ होगा, लखनऊ में होगा, फिरंगी महल में होगा। लेकिन ये कि अब हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स खो गए। ग्रामोफोन एक चीज होती थी। ये लॉस तो उम्र के साथ भी होता है, क्योंकि नई जनरेशन नए ऑब्जेक्ट पाती है। इमिग्रेशन के साथ भी होता है। लेकिन आमतौर पे एक शरीफ आदमी, रेगुलर आदमी रोजाना की जिंदगी जी रहा है, उसके साथ नहीं होता ये लॉस, जो कि अब हो गया है। मेरा एक दूसरा ऑब्जर्वेशन और है, और बहुत खूबसूरत आपने एक जुमला कहा कि हर आदमी इमिग्रेंट है इस वक्त जी। कोविड के दौरान। आपकी इस सब्जेक्ट पे खासी स्टडी है, कई किताबें भी हैं इमिग्रेशन पे। किताब का नाम है इमिग्रेशन एंड आइडेंटिटी, और एक का नाम है इमिग्रेशन एंड कल्चरेशन। क्योंकि एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका जबरदस्त उसका ट्रॉमा होता है, और उसको किसी न किसी शक्ल में ये सारी चीजें परेशान भी करती हैं, जिनका हम थोड़ा बहुत जिक्र कर रहे हैं। और क्योंकि आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि हर आदमी इस वक्त अपने आप में एक इमिग्रेंट है, तो वो ट्रॉमा जो इमिग्रेंट में ट्रिगर होता है वो तकरीबन हर दूसरे इंसान में हो चुका है। जी 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 जी। तो हमने बात की है वक्त की, स्पेस की, चीजों की, जानवर। अब देखिए, जानवरों का भी ये है कि हालांकि आप लंदन में मुकीम हैं, मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो हम लोगों का जानवरों से थोड़ा कम वास्ता है, अनलेस कि आपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाली हुई है। आमतौर पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लंदन में रहें और पूरा हफ्ता गुजर जाए, आपने शायद ही कोई जानवर देखा हो, या कुछ पड़ोस में कोई बूढ़ी खातून अपना छोटा सा पूडल लेके टहला रही। ऐसा हर समाज में नहीं है। बहुत से समाज ऐसे हैं जिनमें जानवर इंसान का रोजाना का हिस्सा है, चाहे वो वेस्ट में भी हो, खेत में हो, फार्मिंग एरियाज में हो, रूरल एशिया में, हिंदुस्तान में ये नामुमकिन है कि आप मंडे मॉर्निंग को उठें और फ्राइडे नाइट को सोने जाओ, आपने कोई जानवर ना देखा। ये नामुमकिन। ये न्यूयॉर्क में मुमकिन है। आप कम से कम देखेंगे, देखिए कुत्ता तो देखेंगे, आप गाय तो देखेंगे, आप मोस्ट लाइकली बंदर भी देख लेंगे, आप तोता देखेंगे, आप बत्तख देखेंगे, आप मुर्गा देखेंगे। तरह तरह के जानवर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, रोजाना आते जाते रहते हैं, जहन में, मजाक में, शायरी में और ह्यूमर में, इन सब का हिस्सा है, मुहावरों में। तो नतीजे के तौर पे क्या है कि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों में जानवर सिर्फ जू में बंद कर दिए गए और सिर्फ पेट्स के तौर पे रिश्ता है। चलो, तो अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ कुछ तब्दीलियां आई हैं जानवरों से रिश्ते में इंसान की। एक क्या है कि इंसानों ने यहाँ, खास तौर पे मैं अमेरिका में जानता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि लंदन में भी सच है, कि इंग्लैंड में भी सच है, वो ये कि कुछ लोगों ने सोचा कि अगर घर में एक कुत्ता हो तो तन्हाई का एहसास कम होगा, तो कुत्तों की सेल बढ़ गई और लोग कुत्ते ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन कुत्ता पालना आसान नहीं है। इंडिया की तरह थोड़ी है कि वो बाहर चला गया, उसने जो भी करना है, he has to pee or shit, he can do anywhere, और उसको थोड़ा सा कुछ नौकर ने कुछ खिला दिया कुत्ते को। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है कुत्ते का, या उसको टहलाने ले जाओ, उसको वैक्सीन लगवाओ। तो नतीजे के तौर पे कुत्ते खरीदे बहुत जा रहे हैं, लेकिन कुत्ते वापस भी बहुत किए जा रहे हैं। तो कुत्ते जब वापस करते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता वापस। तो अब कुत्तों की इंडस्ट्री में, जो सेल की इंडस्ट्री है, उसमें उनको पता चला है कि एक ही कुत्ता कई बार बेचा जा सकता है। बहुत से लोगों के कुत्ते चोरी हो रहे हैं और कुत्तों की स्मगलिंग हो रही है। दूसरा ये है कि आमतौर पे कुत्ते बिल्लियों को कोविड नहीं होता। तो एक तरह से तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं और हमारा इनका ख्याल रखते हैं और सब कुछ, जानवरों का, इनको अपने बच्चे की तरह समझते हैं। लेकिन ये हमसे ज्यादा हेल्दी और सेफ है कोविड से। तो उससे कुछ ना कुछ जज्बा तो पैदा होगा इंसान के दिल में, एनवी का, और कुछ ना कुछ ये कि ये क्या है कि इसको, इनको भगवान ने, अल्लाह ने इनको क्यों नहीं कोविड दिया, हमें क्यों दे दिया सिर्फ कोविड। तो नतीजे के तौर पे जैसे छोटे भाई या छोटी बहन को माँ से ज्यादा मोहब्बत मिले तो बड़ा भाई नाराज तो होता है। तो नतीजे के तौर पे ये भी जो है कुत्तों से और बिल्लियों से एम्बिवेलेंस भी बढ़ गई। रिश्ता जो आम तौर पे स्टेबलाइज रिश्ता था इंसान और जानवर का, वो रिश्ता थोड़ा सा शेकअप हो गया। वक्त, स्पेस, चीजें, जानवर। अब हमारे सामने जो लिस्ट में अगला नाम है वो है पैसा, मनी। पैसा, जी। देखिए, पैसा एक बड़ी चीज है। ये नजीर अकबर आबादी भी मानते थे, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है, बिन पैसा साहूकार भी एक चोर कहलाए। तो एनीवे, मनी इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे अहम तो नहीं है,
लेकिन अहम जरूर है कि जैसे देखिए कि यूं समझ लें कि गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा हो तो ज्यादा दूर जा सकता है आदमी। आप ड्राइव कर सकते हैं दिल्ली से आगरा। आप आगरा इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि आपके पास पेट्रोल है, लेकिन आगरा जाना है तो पेट्रोल तो लेना पड़ेगा। पैसे का मकसद क्या है? 3 मकसद है पैसे के। पहला मकसद है सेफ्टी। भाई कुछ पैसा हो, कल को बीमारी हो जाए, कल को घर में कोई चीज टूट जाए, कल को बीवी बच्चा माँ बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाने की, दवा खरीदने की, ये सब की सहूलत है। खुद ही बूढ़े हो जाएं, खुद ही न चल पाए तो एक नौकर रख सकते हैं, ये सब। तो पैसे का पहला पर्पस है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। दूसरा पर्पस है एक्विजिशन, क्योंकि हम सबके दिल में होता है यार ये चीज खरीदेंगे, वो चीज खरीदेंगे। अब वो चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं, किसी के लिए कार हो, किसी के लिए मकान हो, किसी के लिए कालीन हो, किसी के लिए पेंटिंग हो, कुछ भी हो, स्टीरियो सेट हो, जो भी हो। तो पता चला कि ये खरीदें चीजें, तो ये पैसे से मिलती है, एक्विजिशन। तीसरा है जब ये दोनों चीजें पेट भर जाता है का, कि जब सेफ्टी के लिए पैसा है और एक्विजिशन खत्म हो रहा है, अब क्या क्या खरीद लेंगे, तो उसके बाद पैसा नए एक्सपीरियंसेस पैदा कर सकता है कि आप ऐसी जगह देख सकते हैं जो आप बगैर पैसे के नहीं देख सकते। आप ऐसे हवाई जहाज में ट्रैवल कर सकते हैं जैसे बगैर पैसे के नहीं ट्रैवल कर सकते। फला फला फला। तो ये 3 मकसद हैं पैसे के। तो इसमें जो है एक्सपीरियंस तो अब गया, आप जा ही नहीं सकते हैं कहीं। आप बढ़िया से बढ़िया ट्रेन हो उसमें बैठना मुश्किल है, बढ़िया से बढ़िया जहाज हो उसमें बैठना मुश्किल है, उम्दा होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए। तो एक्सपीरियंस तो गया, अब रह गया एक्विजिशन और सेफ्टी। तो क्या है, इसमें काफी सेफ्टी का मामला हिल गया है। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, खास तौर पे जो रोजाना की वेजेस पे थे, जो मजदूर थे, उनकी तो नौकरी गई कमबख्त पूरी, वो गरीब हो गए। और उसके लिए एंग्जाइटी है, बहुत फिक्र है कि आप कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे जिंदगी कटेगी, ये सब। नौकरी गई। कुछ लोगों की नौकरी, उन्होंने कहा आप सिर्फ 2 दिन आइए, 5 दिन मत आइए, उनकी तनख्वाह गई। कन्वर्सली कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो कि काम कंप्यूटर पे ही था ज्यादा, तो उनका कोई असर नहीं पड़ा, उनको पैसा खर्च करने की कोई जगह नहीं मिल रही। हमारी बेटी हैं, उन्होंने मुझे एक दिन ऐसा फोन किया अलार्मिंगली कि डैड मेरे बैंक में पैसा बहुत जमा होता जा रहा है, तो मैं तो बड़ी नर्वस हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें नर्वस हो तो मुझे भेज दो। तो नतीजे के तौर पे खर्च करने की जगह नहीं रह गई पैसे की। जिनकी नौकरी गई उनका पैसा घट गया। जो पैसे के पर्पस थे वो एक्विजिशन एंड एक्सपीरियंस, वो बंद हो गए। तो नतीजे के तौर पे इंसान का दौलत से रिश्ता जो है बदल गया है। और ये भी पता चल गया है कि दौलत आपको हर चीज से नहीं बचा सकती है, क्योंकि कोविड बड़े बड़े लोगों को भी हुआ है ना। अभी देखिए अमेरिका में कितने मशहूर एक्टर, टॉम हैंक्स, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स, हालांकि वो कम फिल्मों में काम करता है और शायद आम आदमी कम नाम जानते हैं उसका, एल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो से, लेकिन ही गॉट कोविड। बीवी को भी कोविड हुआ, फिर निकोल किडमैन, तो बड़े बड़े, कोई पैसे से कोविड बचता नहीं है। तो ये भी जो है पैसे की सिक्योरिटी प्रोविजन भी में भी छेद हो गया। तो इंसान का रिश्ता दौलत से भी बदल गया है। इंसान का रिश्ता दौलत से भी बदल गया है। प्रोफेसर सलमान अख्तर, जिनके साथ मेरी बातचीत जारी है। सलमान साहब की ये लिफाफे वाली थ्योरी में अब तक आपने सुना कि कोविड के सबब इंसान के लिफाफे में छेद हो गया है और लिफाफे में महफूज टाइम, स्पेस, थिंग्स, एनिमल्स, मनी और गॉड, यानी कि वक्त, जगह, चीज़ें, जानवर, पैसा और खुदा या ईश्वर, इन सब पर असर पड़ा है। अगले एपिसोड में सुनिएगा कि गॉड, ईश्वर या खुदा के साथ इंसान का रिश्ता किस तरह बदला है। कुछ लोग ज्यादा धार्मिक या मजहबी हो गए हैं और कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि खुदा है भी या नहीं। साथ ही अब जब इंसान के लिफाफे में छेद हो ही गया है तो वो इस नई सूरत हाल या सिचुएशन से कैसे निपटेगा। अगर आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल नोट कीजिए post@cineinc.com। इंटरनेट पर मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिप्रेशन से लेकर और दूसरी जहनी बीमारियों तक अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कि वेबसाइट किसी जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन की हो। जैसे यहाँ ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ के मैदान में काम करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह हैं: mentalhealth.org.uk, mind.org.uk, nhs.uk,
mental health। तकरीबन सभी बड़े मुल्कों में मेंटल हेल्थ के हवाले से रजिस्टर्ड चैरिटीज काम करती हैं। हम अपने प्रोग्रामों में उनका जिक्र भी करते रहेंगे। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com।